नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को समझने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या क्या हमको चाहिए आना चाहिए। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। एक फॉर्मूला ये यूज होता है वेयर क्यू इज चार्ज एंड टी, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में वो क्यू है, और टी क्या होता है, टी इज टाइम। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। साथ साथ Q की वैल्यू होती है I और T के इक्वल, मतलब Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू I T के तो इक्वल होगी। अगर I इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बाई टी है तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होगी। लेकिन Q की वैल्यू क्या होता है, Q की वैल्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आप समझते रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो N इंटू ई, जैसे चार्ज कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उतने चार्ज होंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इंटू ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट है जो फॉर्मूला होता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के पहले हमको जानना है कि V क्या होता है। पोटेंशियल जो एनर्जी होती है डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ये होता है W बाई क्यू। ठीक है, W इज वर्क डन, मतलब चार्ज को, वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन किया जाता है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये W बाई क्यू के इक्वल होता है। कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। ये एक फॉर्मूला बहुत यूज किया जाता है, V इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ का यूज करके हम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आर जो डिपेंड होता है रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है आर। तो एक फॉर्मूला हम इसको भी यूज़ करेंगे इस सीरीज में, मतलब जो एक क्वेश्चन है कुछ उसमें हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है जो सीरीज में, मतलब सीरीज, अगर सर्किट सीरीज में है तो हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर सीरीज पैरेलल में है, मतलब ये पैरेलल में है, अगर सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इस क्लास में। और भी जो फार्मूले हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट का जो फार्मूला है और साथ साथ पावर्स का फार्मूला है, उसको भी हम देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी हम कुछ ही क्वेश्चन लाए हैं तो इसको बहुत ही इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक, तो ये आप नोट कर लो। जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसको समझना। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको विजुअल है सारी चीज़ें। ऑन ए कंडक्टर देयर इज 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19। वो देखो पावर में 19 है, माइनस में पावर 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है किसी कंडक्टर में, इतने कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिशियंट ऑन दिस कंडक्टर फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। जो नॉर्मल स्टेट होता है उससे कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होंगे नॉर्मल स्टेट से, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा या कम होंगे उसको बताना है। तो नॉर्मल स्टेट क्या हो सकता है, मतलब ये बोला है कि एक कंडक्टर है जिसमें 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिशिएंट ऑन दियर दिस कंडक्टर फ्रॉम ए नॉर्मल स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन जो है कम या ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं एक नॉर्मल स्टेट जो होता है उससे। ठीक है, तो देखना क्या होता है यहाँ पे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को,
क्या आंसर आया आप कोशिश करना बताने की, ठीक है, कमेंट में आप जरूर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि देखिए जो Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो N क्या हो जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ई, Q बाई ई, और Q की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 पॉइंट, देखो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 4। अब सवाल उठता है कि कितना डेफिशिएंट है या मोर है, मतलब ज़्यादा है या कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है। आप ये बताइए कि अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे Q की वैल्यू, Q क्या है पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज तो है नहीं Q, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा लॉस होगा, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़्यादा अधिकता नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये डेफिशिएंट है 4 इलेक्ट्रॉन से। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन तो n की वैल्यू निकालना तो बहुत टफ नहीं था, लेकिन ये समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तभी पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो पॉजिटिव बनेगा ही। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करना जरूर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि इफ 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन पर सेकेंड थ्रू दिस कंडक्टर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये बोला है कि 10 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10 एम्पियर है, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। ठीक, तो टाइम का मतलब यहाँ पे अगर I की वैल्यू 10 एम्पियर है तो टाइम अगर 1 सेकंड में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं I इक्वल टू होता है Q बाई टी, Q बाई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी, ये हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन पर सेकंड, 1 सेकंड में हर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी, आई इंटू टी, और Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, एन ई इक्वल टू आई इंटू टी, आई कितना है 10 एम्पियर, और कितना सेकंड की बात कर रहा है 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो 10 इंटू ई 1, तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 10 बाई ई, और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जो है e की वैल्यू है। देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 100 बाई 16 ऐसे लिख सकते हैं, और 10 पावर प्लस में 19 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो। ठीक है, 16 से डिवाइड कर दो तो 16 सिक्सा होता है, 16 सिक्सा होता है 96, 40, 16 टू जा 32, 16 5 जा 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 19, कितना 6.25 इंटू 10 पावर 19 कूलाम चार्ज, कितना कूलाम चार्ज, इतना कूलाम चार्ज जो है ये फ्लो करेगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना कूलाम चार्ज फ्लो करेगा 10 पॉइंट मतलब 6.25 इंटू 10 पावर 19 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा। समझ में आया आपको। ठीक है, कितना कूलाम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में
अगर इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान है, इसको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये भी बताना है, और साथ साथ आपको बताना है 20 मिनट में कितने चार्ज फ्लो करेंगे, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, आपको ए की वैल्यू दिया है, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू गिवन है 2.5 एम्पियर, आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर है। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू कितना होता है 2.5, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू टी। ठीक है, आई कितना है भाई, आई है 2.5 एम्पियर, और टी कितना है, टी की वैल्यू है यहाँ पे 20 मिनट। तो 20 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60, ठीक है 60। तो Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 25 टू जा होता है 50, 50 का 5 और 20 मतलब 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 60, ठीक है, 20 इंटू 2.5 इक्वल टू 50 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 300 कूलाम, कितना 30, ठीक है 3000 कूलाम, कितना 3000 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा। 20 मिनट में कितना कूलाम चार्ज करोगे फ्लो करेगा, 3000 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा, बहुत आसान है, 20 मिनट में 3000 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा। नेक्स्ट है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द इन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये भी आपको बताना है। 20, ये कितना था, 20 मिनट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इतने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये बताना है आपको कि पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड क्या होगा, तो बहुत आसान है, इसको भी कैसे कर सकते हैं, आपको पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, आई टी, और Q इक्वल टू एन इंटू ई। आई की वैल्यू गिवन है आपको 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, और टी की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/16 लिख दो, और ये 10 पावर प्लस 19 इतना। ठीक है, 16 से आप डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16 होता है, 16 1 जा 16, और बचा कितना 9, 16 5 जा 80, बचा 10, 16 6 जा लगभग, ये डॉट डॉट हम कर सकते हैं 10 पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इतना। ठीक, बहुत आसान है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको समझना। फोर्थ क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल वी है, डेल वी की वैल्यू है कितना 12 वोल्ट। 36 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड टाइम गिवन है आपको, 2 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन एन, मतलब करंट फ्लो, यहाँ पे बोला है करंट फ्लो, तो वैल्यू बताना है कि जितने करंट फ्लो करता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आई की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और 36 जूल एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी होता है वही वर्क डन होता है, एनर्जी वर्क डन में डिफरेंस नहीं है, मतलब जितना एनर्जी होगा उतना वर्क डन करोगे, तो वर्क डन इसका मतलब 36 जूल है, कितना वर्क डन 36 जूल है। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको करंट बताना है। ठीक, तो देखिए डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, डेल्टा वी इक्वल टू W बाई क्यू होता है। इसका मतलब 12 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा W 36 बाई क्यू, 36 बाई क्यू। तो Q की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो ये इधर जाएगा और 12 3 जा 3 कूलाम, Q की वैल्यू कितना हो गई
3 कूलाम चार्ज हो गया। ठीक है, क्यू की वैल्यू पता है आपको, टाइम पता है, तो इसका मतलब आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ये समझ में, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो कितना 2 सेकंड में, यहाँ पे बोला है एनर्जी कंज्यूम इन 2 सेकंड, 2 सेकंड यहाँ पे गिवन था। ठीक है, अच्छा ये बताओ 36 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 2 सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि जो 36 जूल ऑफ एनर्जी है वो कंज्यूम होती है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कंज्यूम होती है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है कि 36 जूल ऑफ एनर्जी ये 2 सेकंड में कंज्यूम होती है। इसका मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, ये 2 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है। ये जो चार्ज फ्लो है वो कितने सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पे 2 सेकंड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है। तो 1 सेकंड में अगर ये यूनिट बताना है ना, ये इन 2 सेकंड, देखो 2 सेकंड में यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है कितने सेकंड, मतलब कितने सेकंड में हो रही है, 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा भाई, तो 1 सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड इक्वल टू 3/2 कूलाम, मतलब 1.5 कूलाम हो जाएगा। क्लियर। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई की वैल्यू कितनी है, मतलब क्यू की वैल्यू 1.5 है और टाइम कितना है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोन इन एन। ठीक है, एन की वैल्यू मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू बाई टी, यहाँ पे क्यू बाई टी हो जाएगा, तो 1 भी बोल सकते हो हम। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1.5 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर ये हो जाएगा। यस, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल लो, 3/2 निकालोगे तो तब भी क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि 2 सेकंड, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, तो बात एक ही है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा है वही होता है क्या, करंट होता है। तो आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर आ जाएगा। बहुत आसान था ये भी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5। फिफ्थ क्वेश्चन है सर्किट ड्रॉ 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पर मिनट। ठीक है, एक सर्किट है जिसमें 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पे पर मिनट फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट इफ ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो आपको बताना है कि ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये ई की वैल्यू है। और साथ साथ आपको यहाँ पे क्या बताना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट। 2 मिनट में कितना वर्क डन होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कितने मिनट में, 2 मिनट में कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट करना है, अगर ई की वैल्यू इतना गिवन है। और साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है सर्किट ड्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर मिनट, मिनट एवरी मिनट में, यहाँ पे पर मिनट बोला गया है कि हर मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बैटरी द्वारा। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 5 वोल्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है कि आपको 2 मिनट में कितने यहाँ पे वर्क डन होगा, 2 मिनट में कितना वर्क डन होगा ये बताना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू, या हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू W/Q होता है, V इक्वल टू W/Q होता है V की वैल्यू। तो वर्क डन आपको गिवन है, वर्क डन मतलब आपको बताना है, तो हम कह सकते हैं W इक्वल टू V × Q। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V × Q हो जाएगा, W की वैल्यू V × Q हो जाएगा। आपको ना V तो पता है, Q अगर आप फाइंड आउट कर लो इससे काम बन जाएगा। देखो V की वैल्यू आपको पता है, बस Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो Q की वैल्यू क्या होगी इसको हम पहले निकालते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बताइए 1 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट की बात हो रही है, 2 मिनट की। ठीक है, 2 मिनट की बात हो रही है। तो
1 मिनट में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 2 मिनट में कितने करेंगे, इन 2 मिनट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर 20, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इन 2 मिनट। ये क्लियर हुआ, 2 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो V इक्वल टू यू, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। N की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 पावर 20, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, 6.4, ठीक है। 6.4 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बचेगा, 10 पावर 20 इंटू 10 पावर -90, 10 पावर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 64 कूलाम। कितना, 64 कूलाम। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वर्क डन। तो वर्क डन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू 64। देखो V की वैल्यू कितना था, ठीक है, V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू है 5 वोल्ट इंटू 64 कूलाम 20, ठीक है। 5 4 जा 20 और 5 6 जा कितना होता है, 30, ठीक है। 30 और 20 32 जूल, ठीक है। कितना, 32 जूल। तो हम कह सकते हैं 32 जूल इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ, 320 जूल इसका आंसर होगा। ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5th ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 5th क्या था, समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी और भी क्वेश्चन से एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। या कल नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा सा वक्त कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें हम प्रॉपर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी आएगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसमें 20 क्वेश्चन, उसमें सीरीज़ के भी क्वेश्चन होंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, ओके, थैंक यू।